नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धांत चतुर्वेदी और मैं इंस्पिरेशन स्टडी सर्कल में आर्ट एंड कल्चर का फैकल्टी हूँ। हम सभी जानते हैं कि गत 18 जून 2023 को भारत सरकार द्वारा गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार यानी गांधी पीस प्राइज 2021 देने की घोषणा की गई है। ये अवार्ड 1995 सन 1995 में स्थापित हुआ था और इस अवार्ड को देने की जिम्मेदारी केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय ज्यूरी का गठन करता है और ये ज्यूरी बताती है कि उस साल का गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया जाएगा। और जब ज्यूरी अपना फैसला कर लेती है और ये रिकमेंडेशन आगे भेज दी जाती हैं, तो भारत के माननीय राष्ट्रपति इस सम्मान को देते हैं। इस बार 2021 का जो पुरस्कार है वो गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। किसी भी हिंदू आस्तिक परिवार में, किसी भी ऐसे हिंदू परिवार में जहां पूजा पाठ पर विशेष ध्यान दिया जाता है, गीता प्रेस की छापी हुई कोई ना कोई एक धर्म पुस्तक जरूर मिलेगी। श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, वेद, पुराण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। हम जानते हैं 1 रुपए 2 रुपए की पॉकेट हनुमान चालीसा भी मिलती है, वो गीता प्रेस द्वारा ही छापी जाती है। गीता प्रेस की खास बात यह है कि सन 1923 में जब इसकी स्थापना हुई थी, तब से लेकर आज 2023 तक यानी 100 साल का ये जो समय है पूरा कर लिया है, मगर इनके छापे हुए धर्म ग्रंथों में, इनकी पुस्तकों में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं मिलती है। इनकी पुस्तकों में जो वर्तनी है, जो स्पेलिंग है, वो बिल्कुल ऑथेंटिक यानी प्रामाणिक है। इसीलिए गीता प्रेस की किताबों की भारी मांग रहती है। एक आंकड़े के मुताबिक प्रतिदिन लगभग 1 करोड़ किताबें बिकती हैं, मगर ये केवल 70 लाख किताबें ही छाप पाते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि गीता प्रेस का जो काम है वो पूरी प्रामाणिकता, पूरी धर्मनिष्ठता और शुद्धता के साथ चल रहा है। गोरखपुर में गीता प्रेस का मुख्यालय है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि गीता प्रेस गोरखपुर गेट्स गांधी पीस प्राइज 2021। वर्ष 1923 में श्री जयदयाल गोयनका, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार और श्री घनश्याम दास जालान ने उत्तर प्रदेश, तब यूनाइटेड प्रोविंसेस होता था, अब वो यूपी है, तो यूपी के गोरखपुर में गीता प्रेस की स्थापना की थी। और ये जो गीता प्रेस है ये सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड है। सन 1923 में बनी गीता प्रेस का अब इस साल 2023 में ये शताब्दी समारोह चल रहा है। ये शताब्दी समारोह पिछले साल 2022 से ही शुरू हो गया था और उस वक्त के राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी गोरखपुर गए थे और उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम शुरू हुआ था और ये 1 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है। ये मुख्य द्वार है, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये गीता प्रेस का जो गोरखपुर का कार्यालय है उसका मुख्य द्वार है। अब आइए बात करते हैं गांधी शांति पुरस्कार यानी गांधी पीस प्राइज की। सबसे बड़ी बात इस अवार्ड को लेकर के ये है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी है, कि एक ऐसे व्यक्ति जिनका निधन हो चुका है उनका नाम इस अवार्ड के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। हाँ, यदि उनके नाम की सिफारिश भेज दी गई, उसके बाद उनका निधन हो गया, ऐसे केस में यह अवार्ड मिल जाएगा, पर निधन के बाद किसी का नाम भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। 5 सदस्यीय ज्यूरी होती है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ज्यूरी बैठती है। अभी हम देख लेंगे कि इस समय की ज्यूरी कौन सी है। मंत्रालय है संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, और यह अवार्ड दिया जाता है राष्ट्रपति जी द्वारा। इस अवार्ड के साथ क्या क्या मिलता है? 1 करोड़ रुपए की 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि। सबसे बड़ी बात यह है, इसको हम धनराशि ना बोल के सम्मान राशि बोलेंगे। एक साइटेशन यानी सर्टिफिकेट मिलता है, एक प्लाक मिलता है, और ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम का बना हुआ कुछ एक सामान उनको दिया जाता है एक सम्मान स्वरूप में, जैसे वे अपने पास रखते हैं। इस अवार्ड की स्थापना गांधी जी के 125वीं जन्म जयंती पर यानी 1995 में की गई थी। इसका नाम है गांधी शांति पुरस्कार और दिया किस लिए जाता है कि आप एक नॉन वायलेंट तरीके से यदि सोसाइटी में या इकोनॉमिक्स में या पॉलिटी में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू नॉन वायलेंट मीन्स, तो इसलिए ये अवार्ड दिया जाता है। मैंने आपको बता दिया कि भारत की माननीय राष्ट्रपति जी देती हैं।
संस्कृति मंत्रालय नोडल एजेंसी है, जबकि एक 5 मेंबर जूरी इसका काम देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें इस बात में ये भी ध्यान देना है कि इससे जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें क्या हैं। देखिए एग्जाम में ये सब चीजें कि कौन देता है, जूरी कितने मेंबर्स की है, ये संभव है कि ये क्वेश्चन छूट भी जाए। अक्सर देखा जाता है कि एग्जाम में वो क्वेश्चन बनते हैं जहां पर हमारा ध्यान नहीं जाता, इस लिहाज से जरूरी है ये बिंदु। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एक व्यक्ति जो अब संसार में नहीं है, जिनका निधन हो चुका है, निधन के बाद उनका नाम इस अवार्ड के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, यदि रिकमेंडेशन जा चुकी है उनके नाम के लिए कि इन्हें इस साल का गांधी पीस प्राइज देना है और दुर्भाग्यवश उनका निधन हो गया, ऐसे में उन्हें मरणोपरांत गांधी पीस प्राइज दिया जा सकता है। तो इट कैन बी अवॉर्डेड पोस्टमसली, बट अ डिसीज्ड पर्सन्स नेम will not be considered for this particular award. Is it clear to you? Okay, next point, इसमें नेशनैलिटी या रेस, नेशनैलिटी, रेस, कास्ट, क्रीड, जेंडर और लैंग्वेज, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी एग्जाम में अगर पॉइंट आ जाए कि दिस अवार्ड इज अवॉर्डेड टू ओनली इंडियंस, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, शेख मुजीबुर रहमान है या कबूस बिन सईद हैं, ऐसे नेल्सन मंडेला है, बहुत सारे लोग हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, विदेश के हैं। इसमें जेंडर का, कास्ट का, क्रीड का कोई बहुत भारी रोल नहीं रहता है। अगली बात जो है कि 2006 से 12 तक ये अवार्ड नहीं दिए गए, तो एक डिसकंटिन्यूड पीरियड भी रहा है। जैसे 2-3 बार भारत रत्न भी डिसकंटिन्यूड रहे हैं, ठीक इसी तरीके से गांधी पीस प्राइज भी डिसकंटिन्यू रहा। और ये इंडिविजुअल्स को भी मिल सकता है, साथ ही साथ इंस्टीट्यूशंस को भी मिल सकता है। इंडिविजुअल्स को जैसे मैंने अभी आपको बताया, नेल्सन मंडेला को मिला है, या ये शेख मुजीबुर रहमान, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को मिला है। ऐसे ही इंस्टीट्यूशंस जैसे अक्षय पात्र फाउंडेशन, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, या अब गीता प्रेस को मिल रहा है। गीता प्रेस इज इटसेल्फ एन इंस्टीट्यूशन। तो इसलिए हम इस बात को भी विशेष ध्यान रखेंगे कि ये व्यक्तियों को भी मिल सकता है और संस्थाओं को भी मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक हमारे पास एक रेसिपिएंट्स की लिस्ट है जिसमें हम देख रहे हैं। तो मैंने इस लिस्ट को इसलिए अलग कर दिया है, कभी क्वेश्चन हो जाता है कि वो पूछ ले कि ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश वाज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन टू गेट गांधी पीस प्राइज। तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में सबसे पहली जो संस्था थी वो थी रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन को सन 1998 में अवार्ड मिला था, जबकि इंडिविजुअल्स की कैटेगरी में डॉक्टर जूलियस के न्येरेरे, जो कि तंजानिया के प्रेसिडेंट थे, उनको सन 1995 में अवार्ड मिला था। पहले अवार्ड के 3 साल बाद जाकर के एक इंस्टीट्यूशन को अवार्ड मिला था। इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। मेरा आप सभी को ये एक अपील रहेगी या एक एडवाइस रहेगी कि आप इंडिविजुअल्स के तो नाम याद कर सकते हैं, वेल एंड गुड, मगर इंस्टीट्यूशंस के नाम आपको जरूर याद रखने हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आप एक बार इस वीडियो को पॉज करके चाहें तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। 2014 में सरकार बदली थी, इसरो को पहली बार अवार्ड मिला है। उसके बाद विवेका केंद्र, तो 1998 में रामकृष्ण मिशन को मिला था, और फिर 2015 में 1998 में रामकृष्ण मिशन और 2015 में विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी को मिला। 16 में अक्षय पात्र फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल को जॉइंट अवार्ड मिला था। तो एक बार में ये 2 इंडिविजुअल्स या 2 इंस्टीट्यूशंस को, या एक इंडिविजुअल और एक इंस्टीट्यूशन को अवार्ड मिल सकता है। कुल मिलाकर 2 अवार्ड ही दिए जाएंगे। भारत रत्न के केस में ये नंबर 3 है। मैक्सिमम 3 लोगों को एक बार में भारत रत्न दिया जा सकता है। एकल अभियान को 2017 में और अब 2021 में गीता प्रेस गोरखपुर को भी अवार्ड मिला है। हम देख रहे हैं कि इसमें विदेशियों के नाम बहुत हैं। स्कॉट किंग, आर्च बिशप डेसमंड टूटू ऑफ साउथ अफ्रीका, इसके अलावा कबूस बिन सईद, योही सफकावा, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। तो गांधी शांति पुरस्कार एक तरीके से हमारा डिप्लोमेटिक टूल भी था। किस देश के साथ हमें अपने संबंध बहुत अच्छे करने हैं, किस देश में हमें अपनी डायस्पोरा की इमेज को और ज्यादा इंप्रूव करना है,
किस देश के साथ हमें अपने बायलैटरल टाइज को इंप्रूव करना है, क्यों ना हम उस देश के किसी एक लीडर को गांधी शांति पुरस्कार दे दें। तो जर्मनी है, आयरलैंड है, साउथ अफ्रीका है, बांग्लादेश है, बहुत सारे देशों को इस तरीके से वहां के नागरिकों को यह अवार्ड मिला है। ये जूरी मेंबर्स हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, देख पा रहे हैं आप, ये टोटल 5 मेंबर जूरी है। तो 1 + 4 = 5। तो 1 में माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देन द स्पीकर ऑफ लोकसभा, देन the leader of opposition or the leader of the single largest opposition party in Lok Sabha, not in the Rajya Sabha but in Lok Sabha, leader of opposition or the leader of the single largest opposition party in Lok Sabha, वो यहाँ पर हैं। इस केस में अधीर रंजन चौधरी जी जो इस समय LOP लोकसभा हैं वो हैं, और एक ये सुलभ इंटरनेशनल जिसको ऑलरेडी गांधी पीस प्राइज मिला है, उसके फाउंडिंग मेंबर भी इसके जूरी के मेंबर हैं। ठीक है, आइए अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं गोरखपुर की। गोरखपुर हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक जिला है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन भी है। लोकसभा में संत महंत अवैधनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी, ये लोग लोकसभा के सांसद रहे हैं। गोरखपुर में और भी बहुत सी चीजें फेमस हैं, जैसे वहां का सबसे फेमस जो गोरखपुर का जो नाम ही आता है वो है गोरक्षनाथ पीठ मंदिर, जिसके महंत हैं उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। इसके अलावा वहां पर चौरी चौरा विलेज है जो कि हिस्टोरिकल टाउन है। हम सब जानते ही हैं कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, थाना फूंक दिया गया था। महात्मा गांधी भी इस घटना से विचलित हो गए थे और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेने का फैसला कर लिया था। तो चौरी चौरा भी गोरखपुर जनपद में ही आता है। इसके अलावा वहां पे फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का यूनिट लगी हुई है, एक फर्टिलाइजर कारखाना गोरखपुर में है, बहुत फेमस है। और ये एक ऐसा फैक्ट है जो कि मैंने खुद ने, जब मैं एग्रीकल्चर पढ़ा रहा था तो मैंने अपनी क्लास में पढ़ाया था। जब यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ाई जा रही थी उस वक्त में चौरी चौरा कांड पढ़ाया गया था। तो इसलिए और इसके अलावा जो गोरखपुर में जो फेमस है वो है कि गोरखपुर में एक वक्त में लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म बन गया था, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म था, अब वो सेकंड लॉन्गेस्ट हो गया है। बेसिकली हुआ यूं कि जो गोरखपुर का जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई 1366.33 मीटर्स थी। फिर बाद में हुबली में 1500 मीटर का प्लेटफॉर्म बन गया और इससे हुबली फिर दुनिया में पहले नंबर पर आ गया और गोरखपुर खिसक के दूसरे पायदान पर आ गया। वरना एक लंबे वक्त तक गोरखपुर भी दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म रखने वाला शहर था। इसके अलावा गोरखपुर जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन मैंने बोला है उसमें 4 जिले आते हैं। गोरखपुर खुद आता है, इसके अलावा देवरिया आता है, कुशीनगर आता है और महाराजगंज आता है। तो अब आपसे मेरा एक सवाल यहाँ पर है कि क्या गोरखपुर डिवीजन के इन 4 जनपदों में से कोई भी जिला यूपी का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है? तो आपको कमेंट करके बताना है कि टोटल उत्तर प्रदेश में कितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और क्या गोरखपुर मंडल के 4 जिलों में से कोई भी जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है या नहीं है। अगर हम थोड़ा सा गोरखपुर पर अपना फोकस डाइवर्सिफाई करें तो हम पाएंगे कि वर्ष 2018 में रामगढ़ ताल गोरखपुर का जो है उसे देश के पहला नोटिफाइड वेटलैंड घोषित किया गया था। नोटिफाइड वेटलैंड वो होते हैं जो कि प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर होते हैं, वो किसी एक जंगल से, नेशनल पार्क से बाहर हैं और शहर के अंदर है। ऐसी जगहों को जब हम प्रोटेक्शन देने के लिए विचार करते हैं तो हम उन्हें नोटिफाई कर देते हैं दैट दीज साइट्स विल बी प्रोटेक्टेड फॉर द एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल पर्पसेस। सो फर्स्ट सच साइट ऑफ आवर कंट्री वाज रामगढ़ ताल। गोरखपुर के पास संत कबीर नगर जिला पड़ता है। इस जिले में मतलब गोरखपुर हेडक्वार्टर से 44 किलोमीटर पश्चिम की ओर संत कबीर नगर जिले में बखीरा बर्ड सेंचुरी है। बखीरा बर्ड सेंचुरी है जो कि एक रामगढ़ वेटलैंड रामसर वेटलैंड साइट भी है। तो बखीरा बर्ड सेंचुरी भी गोरखपुर के पास है। रामगढ़ ताल गोरखपुर जिले में ही पड़ता है। इसके साथ गोरक्षनाथ पीठ गोरखपुर में है, गीता प्रेस गोरखपुर में है, चौरी चौरा गोरखपुर में है, दुनिया का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI। बहुत से लोग इसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया समझते हैं मगर FCI मींस फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की यूनिट भी गोरखपुर में ही है। गोरखपुर एक जिला है, एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है और एक मंडल है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है जिसके अंदर 4 जिले आते हैं।
क्या इसमें से कोई भी जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, ये आपको बताना होगा। तो गीता प्रेस की हमने बात कर ली है। मैं ज्यादा आंकड़ों में विश्वास नहीं रखता हूं, क्योंकि आंकड़े हमारी चीजों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी बना देते हैं। मगर अगर आपको ध्यान रखना है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि लगभग 1 करोड़ की जो है डिमांड है गीता प्रेस की किताबों की। और सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि गीता प्रेस के द्वारा छापी गई किताबों में वर्तनी की अशुद्धता यानी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती है। गांधी शांति पुरस्कार मिला है। 1 करोड़ रुपए जो संघ में मिलेंगे वो लेने से गीता प्रेस ने इनकार कर दिया है। कुल मिलाकर ये एक बहुत बढ़िया पात्र है। जो गीता प्रेस है वो इस अवार्ड को लेने की सचमुच पात्रता रखता है, क्योंकि धर्म की जो किताबें हैं, जो धर्म पुस्तकें हैं, धर्मशास्त्र हैं, उनको पूरी विशुद्धता के साथ घर घर तक पहुंचाने का सस्ती दरों पर ये जो काम है, जो धर्म कार्य है, ये गीता प्रेस ने पिछले 100 वर्षों में बखूबी किया है। मैं आपको यहाँ पर एक आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि आपको अगर कभी आपको ये ध्यान रखना हो कि गीता प्रेस की स्थापना अगर आप भूल जाते हैं तो ध्यान रखिए कि गोरखपुर जिले में ही चौरी चौरा गांव पड़ता है। 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था। 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया था, जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेना पड़ा था। चौरी चौरा कांड के ठीक 1 साल बाद सन 1923 में गीता प्रेस की उसी गोरखपुर में स्थापना हुई थी। इस लिहाज से आप इस बात को ध्यान रख सकते हैं और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। नॉन कॉपरेशन आप पढ़ते ही रहते हैं, चौरी चौरा आप पढ़ते ही रहते हैं। चौरी चौरा के ठीक 1 साल बाद गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना हुई थी। तो ये अभी का जो एक कंटेम्प्ररी या करंट अफेयर है जिसके बारे में हमने चर्चा की। हम फिर आपके साथ आएंगे, फिर आपसे बात करेंगे किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।